है ना। जो स्टूडेंट रेलवे और एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही क्या अच्छा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, आइए हम लेकर आए हैं कौन सा सेट नंबर 4 मेरा सेट नंबर होगा। कौन सेट नंबर 4 होगा? सो सेट नंबर 5 होगा। आज कल 4 हो गया था और आज 5 है। दोस्तों आप शुरू से लेकर लास्ट तक बना रहिए, आपको हम बेनिफिट होने वाला है। ठीक है ना दोस्तों, आप सोचिएगा कि हाँ थोड़ा सा भगा भगा देखें तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा। आप शुरू से लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ। ये देखते हैं 10% और 20% की दो क्रमागत छूटों के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1980 रुपया है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य बाजार मूल्य का 50% है तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करिए। आइन दोस्तों दे दिया है क्या, मतलब एक वस्तु का विक्रय मूल्य दे दिया है कितना 1980 रुपया दे दिया है। 1980 रुपया इसका विक्रय मूल्य दे दिया है। ठीक है ना, क्या इसका विक्रय मूल्य यानी एसपी दे दिया है। ठीक है दोस्तों, और इस पर बोल रहा है क्या 10% और 20% का दो छूट दे रहा है, यानी दो छूट दे रहा है। लगता है दो छूट दे रहा है, क्या इसे निकालते हैं। तो छूट कितना दिया 30% नहीं दिया, कितना दिया 28% दिया। आप ऐसे समझ करिए 10 अभी दिया, फिर उस पर क्या 10-20% दिया। इसे 30 डायरेक्ट मत कहिएगा, 20-28% होगा। कैसे निकलता है, यानी 20% एक बार दिया और 10% एक बार दिया। क्या करते हैं, इसका फार्मूला होता है x गुना x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100, यही इसका फार्मूला होता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई यानी 20 प्लस 10 माइनस 20 गुना 10 बटा 100। ठीक है ना, तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 2 होगा, 30 में से 2 जाएगा। 28% का क्या किया डिस्काउंट किया, यानी 28% डिस्काउंट किया और 1980 में बेच दिया। तो उसका सीपी क्या होगा, हम जानते हैं हमेशा क्या हमेशा जो भी हमको डिस्काउंट मिलता है किस पे होता है, एमआरपी पे होता है। जो भी डिस्काउंट मिलता है किस पे, एमआरपी पे होता है। ठीक है ना, जो भी डिस्काउंट मिलता है किससे मिलता है, एमआरपी पे मिलता है, मार्केट प्राइस पे मिलता है। ठीक है ना, यानी उसका एमआरपी क्या हो जाएगा, यानी उसका एमआरपी निकालेंगे यहाँ से क्या हो जाएगा 28% डिस्काउंट के रुपया कितना लिया 100 माइनस 28 करेंगे कितना होगा 72%, यानी 72% का वैल्यू कितना दे दिया है 1980 रुपया दे दिया है। तो यहाँ से 100% निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, काटिए कितना हो जाएगा 1980 बटा 72 गुने 100। ठीक है ना दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा कितना 9 18 यानी 6 से कट जाएगा 12 छक्के 72, ये कितना हो जाएगा 36 18 36 18 इतना हो जाएगा। ठीक है ना, फिर कितना से कट जाएगा 4 3 12 11 3 3 110 और 25 चौका 100। ठीक है ना, और इसमें 110 गुना 25 का जगह कितना हो जाएगा 2750 रुपया। इसका एमआरपी आया। ठीक है ना, अब एमआरपी 2750 रुपया इसका हो गया। ठीक है ना, अब बोल रहे दोस्तों कि क्या इसकी वस्तु को क्रय मूल्य पर 50% डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 50% हो तो उसका मतलब सीपी क्या होगा, यानी सीपी क्या होगा इस पर 50% और डिस्काउंट मिले तो इसका 50% का 2750 का क्या करेंगे 50% और कर लेंगे दोस्तों, कितना 50 गुना 100 इसका आधा कर लेंगे कितना हो जाएगा 1375 रुपया इसका क्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, चलिए क्या बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, ये उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 2 नंबर होगा। अगला क्वेश्चन आपको होगा 2 नंबर। ठीक है ना, अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, देखिए 2 नंबर। ठीक है ना, बोल रहा है कि क्या साइन ए रेशियो साइन कॉस ए इक्वल टू 4 रेशियो 7, तो 7 साइन ए माइनस 3 कॉस ए बटा 7 साइन ए प्लस 2 कॉस ए का वैल्यू क्या होगा। ठीक है ना, यानी ऐसे दे दिया दोस्तों, क्या साइन ए दे दिया है और रेशियो कॉस ए दोनों का रेशियो दे दिया कितना 4 रेशियो 7 दे दिया है, 4 रेशियो 7 दे दिया है। ठीक है ना, अब क्वेश्चन पूछा है क्या
क्वेश्चन पूछा है साइन 7 साइन ए माइनस 3 कॉस ए बटा 7 साइन ए प्लस 2 कॉस ए। इसका वैल्यू पूछा है दोस्तों, इसका वैल्यू पूछा है, ठीक है ना। देख रहे हैं साइन ए का वैल्यू यहाँ से क्या होगा 4 हो जाएगा और कॉस बी का वैल्यू क्या यहाँ से हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ रख देंगे साइन 7 है, 7 के साइन ए का स्थान कितना 4 रखेंगे तो क्या होगा 7 गुने 4 होगा कितना हो जाएगा 28 पर माइनस यहाँ 3 है कॉस का स्थान कितना 7 तो 7 के कितना होगा 21 माइनस 21 बट्टा यहाँ साइन का स्थान क्या वही करेंगे 28 और प्लस यहाँ का 2 और 7 ना 14 इतना हो जाएगा। इसको 28 में से 21 घटाएंगे कितना बचेगा 7, यहाँ से घटाएं इसको 28 प्लस 14 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 42 यानी कितना हो जाएगा इसका रेशनल 1/6 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी ऑप्शन इज आपका दिया है कितना सी नंबर ऑप्शन दिया है जो कि करेक्ट आंसर होगा कितना 1/6 इसका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। अगर दोस्तों समझ में आ रहा है चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को जो है दबाएं। आइए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पर कितना नंबर होगा 3 नंबर होगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर होगा, ठीक है ना। तीनों क्वेश्चन दो याद दोस्तों की 189 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है। यदि यह अनुपात परिवर्तित होकर 3:5 हो जाता है तो उसके बाद मिलाए गए अतिरिक्त पानी की मात्रा ज्ञात करिए, ठीक है ना। एंड दोस्तों दे दिया है मिल्क और वाटर का रेशियो दे दिया है, ठीक है ना। मिल्क और दूध और पानी का रेशियो दे दिया है कितना दे दिया है 3:4 दे दिया और टोटल मिश्रण दे दिया है कितना 189। मिश्रण का है तो मिश्रण बोलता है क्या दूध और पानी को आपस में जब दूध और पानी को आपस में जब मिला देते हैं वही क्या होता है उसका मिश्रण हो जाता है, ठीक है ना। दे दिया है और बोला है कितना जब पानी को मिलाते हैं, ठीक है ना। यदि परिवर्तित होकर 3:5 हो जाता है, अगर परिवर्तित होकर 3:5 हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना 7 यूनिट का वैल्यू दे दिया कितना 189 तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 × 14 और 7 × 4 27 लीटर हो जाएगा 1 यूनिट का वैल्यू, ठीक है ना। 1 यूनिट का वैल्यू कितना 27 लीटर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए दूध तो नहीं बढ़ रहा है, मिल्क तो नहीं बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पानी क्या बढ़ रहा है कितना 4 से 5 हो गया तो कितना बढ़ा 1 यूनिट बढ़ा। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या 1 यूनिट इक्वल टू कितना 1 यूनिट वैल्यू कितना होगा 27 लीटर। 27 लीटर पानी को हम और बढ़ाएंगे 27 लीटर पानी को और बढ़ाएंगे क्या उसका वैल्यू में परिवर्तित होगा कितना हो जाएगा 3:5 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 27 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यही आपको ऑप्शन इज क्या डी में दिया है 27 लीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर होगा। अगला क्वेश्चन आपको कितना नंबर 4 नंबर होगा, ठीक है ना। 4 नंबर होगा दोस्तों अगला क्वेश्चन। आइए देखिए x - 5 का होल स्क्वायर माइनस 81 = 0 हो तो x का वैल्यू निकालना है। आइए दे दिए दोस्तों क्या x - 5 का होल स्क्वायर माइनस 81 = 0 तो x का वैल्यू निकालना है क्या हो जाएगा x - 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा इधर माइनस में जाकर क्या होगा प्लस होगा तो 81 या x - 5 करें कितना स्क्वायर होगा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और x 5 क्या प्लस में क्या होगा सॉरी माइनस में उधर क्या होगा प्लस हो जाएगा तो 9 + 5 कितना हो जाएगा 14। x का वैल्यू क्या हो जाएगा 14 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि आपको ऑप्शन दिया है कितना नंबर इन ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है ना। इसका 14 राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कितना नंबर होगा 5 नंबर क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर होगा, ठीक है दोस्तों। यही बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि दी गई आकृति में चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है ना। आकृति दे दिया है यानी फिगर बना दिया दोस्तों। यहाँ फिगर क्या किया है बना दिया है, ठीक है ना। यहाँ ऐसे फिगर बना दिया है
ऐसे फिगर बना दिया दोस्तों, ठीक है ना। 90 कर दिया, यहाँ भी 90 कर दिया, ठीक है ना। अब इसका दे दिया वैल्यू कितना 15 सेंटीमीटर, और इसका वैल्यू दे दिया है 15 सेंटीमीटर, इसका दे दिया कितना 3 सेंटीमीटर, इसका दे दिया कितना 13 सेंटीमीटर, सॉरी 21 सेंटीमीटर इसका दे दिया है, 21 सेंटीमीटर इसका दे दिया, ठीक है ना। अब बोल रहा है इसका एक चतुर्भुज है, क्या है चतुर्भुज है। अब इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है ना। तब क्या करेंगे हम अपने मन से यहाँ से क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ से, अपने से क्या लाइन ड्रॉ कर दिए, एक लाइन ड्रॉ कर दिया अपने मन से। तो देखिए एक त्रिभुज बन रहा है, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, यानी समकोण त्रिभुज यहाँ बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज यहाँ बन रहा है, यानी 2 त्रिभुज बन रहा है। और 2 त्रिभुज को हम क्षेत्रफल निकालकर दोनों क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो क्या एक क्या चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा ना, बिल्कुल निकल जाएगा। क्या करेंगे पाइथागोरस लगा दे फॉर्मूला, पाइथागोरस फॉर्मूला का समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, समकोण त्रिभुज का एरिया होता है क्या 1/2 आधार गुने शीर्षलंब, ठीक है ना। इसका आधार क्या होता है इस त्रिभुज में, ये इस त्रिभुज का आधार क्या हो जाएगा 1/2 15 गुना 15 हो जाएगा, प्लस अब इस त्रिभुज में ये कितना हो जाएगा आधार हो जाएगा 1/2, आधार कितना हो जाएगा 3 गुना 21, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना 15 225, 225/2 प्लस इसको सॉल्व करिए कितना हो जाएगा 63, 21 यहाँ 63/2। अब दोनों का क्या एलसीएम लगा जोड़ दीजिए, साइन सिंपल जोड़ दीजिए, साइन सिंपल जोड़ देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 एलसीएम 2 ही होगा। आइए अब दोनों का ऐड कर लिए 5 3 8, यहाँ क्या 6 2 8, यहाँ कितना 2 2 2, यानी कितना आ जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर से क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जो कि आपको ऑप्शन में दिया है कितना नंबर, बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है ना। देखिए ठीक है दोस्तों, कोई डाउट नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर होगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर होगा, ठीक है ना। आइए ये भी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। आइए एक बॉक्स में रखे हुए 93 नोटबुक का औसत 9.3 है। बॉक्स में एक नोट और रखने पर इसका औसत भार 9.4 केजी हो जाता है। नए नोटबुक का भार क्या होगा, ठीक है ना। आइन दोस्तों दे दिया है क्या 93 नोटबुक है, इसका भार कितना है 9.3 केजी है, ठीक है ना 9.3 केजी है। अब इसमें एक और नोट लाकर हम लोग ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा 94 हो जाएगा। अब इसका भार बढ़ कितना हो जाता है 9.4 केजी हो जाता है। तो भार वृद्धि कितना हुआ, भार वृद्धि कितना हुआ, यहाँ से 9.3 से 9.4 हो जाए, कितना वृद्धि हुआ 0.1 केजी का क्या हुआ वृद्धि हुआ, ठीक है ना 0.1 केजी का वृद्धि हुआ। तब बढ़ के हुआ कितना मेरा, बढ़ के हुआ कितना 9.4 बढ़ के हुआ प्लस, ठीक है ना पहले कितना था 9.3 था, ठीक है ना। अब कितना बढ़ा पहले कितना था 93 था, अब बढ़ के कितना एवरेज उसका बढ़ा 0.1 एवरेज बढ़ा, ठीक है ना। यहाँ से निकाल लेंगे, यानी नया नोटबुक निकल जाएगा यहाँ से, नया नोटबुक तो क्या हो जाएगा 9.4 प्लस यहाँ से कितना गुना करेंगे 9.3, कितना जाएगा 18.7, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये एवरेज का क्वेश्चन, ठीक है ना, ये शॉर्ट मेथड है, ठीक है ना। आइए यहाँ लॉन्ग में सीखते हैं इसका, तो क्या करेंगे इसको हम बता देते हैं, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। दोनों को गुना कर लेंगे, यहाँ पे 93 गुना क्या करेंगे 9.3, ठीक है ना। अब क्या करेंगे 94 गुना क्या करेंगे 9.4। अब दोनों का जितना वैल्यू आएगा आपस में क्या करेंगे दोनों को घटा लेंगे, यानी दोनों को क्या करेंगे आपस में घटा लेंगे, वहीं से क्या देगा राइट आंसर देगा, ठीक है ना। दोस्तों ये सेकेंड मेथड आपका हो गया, ठीक है ना, ये फर्स्ट मेथड था, ठीक है ना। उम्मीद करते दोनों मेथड आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको 7 नंबर होगा।
दोस्तों थोड़ा सा वीडियो में अगर फेस ना दिखाई तो अपना क्या क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, ठीक है ना, काहे कि थोड़ा सा वीडियो का क्वालिटी अभी लो चल रहा है, थोड़ा सा आप क्वालिटी बढ़ा कर देखिए तो अच्छा दिखेगा, ठीक है ना। आइए, भूमि पर एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन को 30 डिग्री है। मीनार की और 30 डिग्री मीटर चलने के पश्चात मीनार की चोटी का उन्नयन को 60 डिग्री हुए तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। एक मीनार दे दिया दोस्तों, क्या दिया है, मीनार दे दिया है। अब बोला मीनार की चोटी से 30 डिग्री, ठीक है ना, 30 डिग्री एंगल बन रहा है। अब बोल रहा है क्या, 30 मीटर यहाँ से जब चलते हैं, इसके पास से 30 मीटर चलते हैं, ठीक है ना, तो उसका क्या उन्नयन को क्या होता है, 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है ना, 60 डिग्री हो जाता है। यानी यहाँ से यहाँ तक कितना 30 डिग्री था, यहाँ से यहाँ का 60 डिग्री हो गया, ठीक है दोस्तों। तो क्या होता है, इधर परपेंडिकुलर 90 डिग्री यहाँ बनेगा। तब बोल रहा है कि इसका क्या ऊंचाई क्या है होगी, क्या होगी, ऊंचाई क्या होगी, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं, हम क्या एच मान लें इसका ऊंचाई, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा पूरा एंगल, 30 है 90 तो कितना हो जाएगा पूरा एंगल, 60 हो जाएगा। ये पूरा कितना हो जाएगा, 60 हो गया। और इस त्रिभुज में आते हैं, क्या हो जाएगा, ये 60 है, ये 90 कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। आइए, अगर 30 के सामने कितना है, एच है, तो 60 के सामने क्या हो जाएगा, h√3 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर एच के इस अब पूरे बड़ा त्रिभुज में आइए, तो अगर ये 30 के सामने इतना है तो 60 के सामने कितना हो जाएगा, यानी एच हो जाएगा, पूरा एच हो जाएगा। हम आपको टेम्पलेट बता दी थी पिछले क्लास में। जिन स्टूडेंट ने पिछले क्लास का वीडियो नहीं देखा है वो क्या जरूर जाकर वीडियो देखे, उससे सीखे क्या टेम्पलेट क्या होता है, उससे क्या आसानी से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। फिर से लिख देते हैं, देखिए दोस्तों, 30:60:90 का टेम्पलेट क्या होता है, 1√3 और क्या होता है 2, एक होता है क्या 45 और 90 का क्या होता है 1:1:2, ठीक है ना। ये ट्रिपलेट होता है, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही क्या रामबाण है, ठीक है ना। एग्जाम में हमेशा अधिकांशतः क्वेश्चन इसी पे क्या अधिकांशतः क्वेश्चन फास्टली बन जाता है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा √3h है, √3h है तो क्या हो जाएगा, इसको 3 से गुणा कर 3h हो जाएगा, √3h हो जाएगा, ठीक है ना। आइए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3h = h + 30 डिग्री, h + 30 मीटर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस होगा, 2h हो जाएगा, h = कितना 30, तो h = कितना हो जाएगा 15 मीटर हो जाएगा। इसका वैल्यू 15 मीटर आ गया। तो अब पूछा क्या है, मीनार की ऊंचाई पूछा है, तो मीनार की ऊंचाई मेरा यही ना है, तो कितना है h√3 है, तो h का वैल्यू कितना दे दिया है 15, तो कितना हो जाएगा मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो 15√3, इसका क्या हो जाएगा इतना मीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन में बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे 8 नंबर क्वेश्चन होगा। अगला 8 नंबर क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। दिया देखो, किसी राशि को अंकित बाबू, क्रिस्टो और डेबिट के बीच 5:4:3:2 के रेशियो में विभाजित किया जाता है। यदि क्रिस्टो को डेबिट से 17 रुपया अधिक मिले तो बाबू को कितने रुपये मिलेंगे। 4 मित्र हैं, कितने मित्र हैं 4 मित्र हैं, ठीक है। कौन कौन, आपको अंकित है, बाबू है, क्रिस्टो है और क्या है डेविड है। तो अंकित का हम ए लिख सकते हैं, आपको अंकित को ए लिख सकते हैं, बाबू को क्या बी लिख सकते हैं, और क्या क्रिस्टो को क्या के लिख सकते हैं, क्रिस्टो को के और डेविड को डी। यही 4 दोस्त हैं, ठीक है ना। अब मैं क्या रेशियो दे दिया, कितना 5 दे दिया है, 5 4 दे दिया है, 3 दे दिया है और कितना 2 दे दिया रेशियो, ठीक है ना। अब बोला है क्या कि क्रिस्टो को डेबिट से, क्रिस्टो को
क्रिस्टो को डेबिट से 170 रुपये अधिक मिलता है। तो यही क्रिस्टो है और डेबिट है, तो इससे क्या 170 रुपये अधिक मिले, दोनों का अंतर क्या हुआ, एक यूनिट इक्वल टू कितना 170 रुपया हुआ। कितना हुआ 170 रुपया हुआ। तब पूछा है बाबू को कितने रुपये मिलेंगे, तो बाबू की ना, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना 170 रुपये है, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 170 से 4 से गुना करने कितना हो जाएगा 400, 80 चौका 68, 468 रुपये इसको क्या मिलेगा, बाबू को मिलेगा। किसको मिलेगा, बाबू को मिलेगा। क्लियर हुआ, इनका इसका क्या हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको 9 नंबर होगा। अगला क्वेश्चन कितना नंबर होगा, 9 नंबर होगा, ठीक है ना। आइए दे दिया दोस्तों कि किसी फर्श की लंबाई उसकी चौड़ाई का 125% है। यदि फर्श का क्षेत्रफल 320 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो फर्श की लंबाई और चौड़ाई का योग ज्ञात करें। ठीक है ना, एक फर्श दे दिया है, बोल रहा है कि फर्श की लंबाई उसकी चौड़ाई से 175% अधिक है। अधिक नहीं बोला, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 125% है। यानी लंबाई हो गया, ये क्या हो गया चौड़ाई हो गया। अब लंबाई चौड़ाई से 125% है, यानी मान लेते 125 ही है तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी 5 ही हो जाएगा, कितना 4 हो जाएगा। रेशियो काटेंगे तो 25 चौका 100 और 25 पचे 125, ठीक है ना। 5 और 4 का रेशियो हो गया। अब दोस्तों दे दिया इसका क्षेत्रफल दे दिया कितना 320 मीटर दे दिया है, ठीक है ना। 320 मीटर इसका क्षेत्रफल दे दिया है। तो एक फर्श होता है, तो फर्श ऐसा ही होता है ना, आयताकार फर्श होता है, ठीक है ना। फर्श कैसा होता है मेरा आयत जैसा होता है, ठीक है ना। फर्श तो क्या हो जाएगा, आयत का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का एरिया होता है लंबाई गुने चौड़ाई। अगर एल ई है इतना है तो किसी एक्स लगा ले, मान लेते हैं तो कितना आ जाएगा 5x गुना 4x इक्वल टू कितना दे दिया 320 दे दिया एरिया, तो कितना आ जाएगा 20x स्क्वायर इक्वल टू कितना 320। अब कट जाएगा कितना टाइम में 16 टाइम में कट जाएगा, तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 16 का रूट करेंगे कितना 16, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 4, इसका x का वैल्यू 4 आ जाएगा। जब x का वैल्यू 4 आ जाएगा तब बोला क्या लंबाई और चौड़ाई का योग क्या होगा। लंबाई और चौड़ाई कितना है 5x और 4x है, तो 5 4 कितना होगा, योग पूछा है तो योग क्या करेंगे दोनों को, योग मतलब क्या प्लस, दोनों क्या करेंगे जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा, 5 और 4 9x हो जाएगा, ठीक है ना। 9x होगा, x का वैल्यू कितना 4 दिया है, तो 9 गुने 4 करें कितना हो जाएगा 36, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 36 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर होगा। अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर होगा, ठीक है ना। तीन संख्याओं का योग 243 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 और दूसरी से तीसरी संख्या का अनुपात 3:4 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए, ठीक है ना। दे दिया दोस्तों दो संख्याओं का योग दे दिया 243, ठीक है ना। और फर्स्ट नंबर है और सेकेंड नंबर है, फिर सेकेंड नंबर है और थर्ड नंबर है, ठीक है ना। ये जैसे दिया है, क्या दिया है रेशियो, इसका दे दिया रेशियो का 2:3 दिया है, 2:3, फिर इसको समानुपात निकाल लेंगे 3:4 दिया है, तो ए बी सी निकल जाए, फर्स्ट सेकंड थर्ड निकल जाएगा नंबर, ठीक है ना। क्या करेंगे इससे गुना इसमें, इससे गुना इसमें और फिर इससे गुना इसमें करते हैं, कितना जाएगा 3 दूना 6, यहाँ से 3 त्रिका 9, यहाँ से कितना 4 3 12, यानी फर्स्ट नंबर हो गया, ये सेकेंड नंबर हो गया, ये क्या थर्ड नंबर हो गया, ठीक है ना। तो 4:9:12, ठीक है ना। अब दोनों का वैल्यू कितना दिया है 243 दे दिया, तीनों का योग कितना योग हो जाएगा 6 9 15 15 12 27, 27 यूनिट इक्वल टू कितना 243, तो एक यूनिट वैल्यू कितना हो जाएगा काटिए 27, 9 6 3 9 9 से कट जाएगा, ठीक है ना। 9 3 27 और कितना 9 2 18 बचेगा कितना 7 9,
ठीक है ना। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 9। तब पूछा किसका है, पूछा है दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या यही है ना, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 9 9 से इसमें गुना करेंगे कितना जाएगा 81, और सेकेंड नंबर कितना आ जाएगा 81 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपको कितना नंबर हो जाएगा 10 नंबर होगा। क्वेश्चन दोस्तों नंबरिंग इधर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आइए बढ़ते हैं। विमल ने 5,000 का ऋण कमल को 2 साल के लिए और सुमल को 3,000 का ऋण 4 साल के लिए साधारण ब्याज पर एक ही ब्याज दर पर उधार दिया, ठीक है ना। दोनों ब्याज से के रूप में 2200 रुपया प्राप्त हुआ, तो ब्याज की दर क्या होगी, आई रेट पूछा है, ठीक है ना। विमल एक आदमी है, ठीक है ना। 1 रुपया 2 साल के लिए 5,000 रुपया दिया, ठीक है ना। 2 साल के कितना दिया 5,000 दिया, और फेंका 4 साल के लिए कितना दिया 3,000 रुपया दिया, ठीक है ना। 2 साल के कितना दिया 5,000 दिया, 4 साल के लिए 3,000 रुपया दिया। तो दोनों का अंतर कितना 2 साल का हुआ, तो यहाँ से दोनों का अंतर कितना हो गया 2,000 हुआ। इसका क्या होता है SI होता है, ठीक है ना। क्या होता है SI होता है। 2 ईयर में कितना हो गया 2,000 इसका SI हो गया, ठीक है ना। 2 ईयर में SI हो गया, तो इसका मूलधन इतना था और ब्याज इतना हो गया, तो रेट कितना हो जाएगा। रेट निकालने क्या करते हैं, हम जानते हैं SI का फॉर्मूला क्या होता है, SI का फॉर्मूला होता है PRT/100। यहाँ से रेट निकालेंगे क्या हो जाएगा SI गुने क्या 100 बटा क्या हो जाएगा P गुने T, कितना हो जाएगा SI आपको दे दिया 2,000, ठीक है ना। और गुने 100 बटा कितना P 5,000 लेंगे, ठीक है ना। गुने समय कितना दिया है 2 ईयर। आइए 3 0 कट जाएगा, और 2 से 2 कट जाएगा, 5 दूना 20 25 100, यानी 20% आ गया कितने ईयर में, तो 2 ईयर में 20% आया, ठीक है ना। कितना 2 साल में 20% आया, तो 1 साल में कितने परसेंट आएगा, यानी 1 ईयर में कितना 10% होगा। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का 11 नंबर होगा। अगला क्वेश्चन का कितना नंबर होगा 11 नंबर होगा। देखिए दोस्तों कि एक गिफ्ट बॉक्स में 10 चूड़ियाँ हैं। तो आपके इतना सामने 11 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक गिफ्ट बॉक्स में 10 चूड़ियाँ हैं। पहली 4 का औसत भार 74 ग्राम है और बाकी 6 चूड़ियों का औसत भार 75 ग्राम है। तो सभी चूड़ियों का औसत भार क्या होगा। एंड दोस्तों दे दिया है क्या, यहाँ पे 10 चूड़ियाँ हैं जिसमें 4 का औसत भार कितना है, 4 का औसत भार दे दिया आपको कितना 74 ग्राम दे दिया है, कितना 74 ग्राम दे दिया है। और 6 का औसत भार कितना दे दिया है, 6 का औसत भार दे दिया आपको कितना 76 ग्राम, कितना दिया है 76 ग्राम दे दिया है। दोस्तों यहाँ से हम एवरेज ले लेंगे 74 को, एवरेज मान लेंगे क्या 74 मेरा एवरेज है, ठीक ना। एवरेज 74 मान लेंगे, ठीक क्या मान लेंगे 74 मेरा एवरेज है। अब देखिए टोटल चूड़िया था कितना 10, अब और कितना बढ़ा 74 से 76 हो गया, कितने चूड़िया बढ़ा 6 चूड़िया, कितना में 10 में, तो कितना हो जाएगा 74 प्लस 0.6, आज कितना आ जाएगा 74.6 से क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। जो कि आपको ऑप्शन दिया है कितना नंबर, आपको ऑप्शन दिया है बी नंबर ऑप्शन में दिया है, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है ना। इसका सेकेंड मेथड देखते हैं। अगर सेकेंड मेथड देखिए इसका क्या होता है, अगर क्या करते हैं 4 गुने क्या करेंगे 74 करेंगे कुछ आएगा, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे 6 गुने क्या करेंगे 76 करेंगे कुछ आएगा, और दोनों क्या करेंगे आपस में माइनस कर लेंगे, जो आएगा वही इसका क्या हो जाएगा आंसर देगा, ठीक है ना। वही आएगा 74.6 आएगा। आप यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, ये भी क्या मेथड सही है, ये भी क्या बेस्ट मेथड है, क्या है आप कैलकुलेशन बहुत कम समय में अच्छा से कर सकते हैं, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं दोस्तों दोनों मेथड समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कितना नंबर होगा 12 नंबर क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन 12 नंबर होगा, ठीक है ना।
क्वेश्चन बोला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। x इक्वल टू 0.6755 डॉट 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 है, तो x का मिश्र संख्या मान ज्ञात करिए। दे दी दोस्तों, क्या दिया है, x का वैल्यू दे दिया यहाँ पे क्या 0.6755, इससे आगे बढ़ते गया, ठीक है ना, ऐसे आगे बढ़ते गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, आपको पिछले क्लास में एक ऐसा क्वेश्चन एक टाइप आया हुआ था, ठीक है ना। जो बच्चों ने इस क्लास को नहीं देखा है, पिछला क्लास को नहीं देखा, वो जाकर जरूर इस वीडियो को देखें, ठीक है ना। आज क्या हो जाएगा 0.675 के पावर रेखनी, अगर रिपीट कर क्या करते हैं यहाँ पर रेखनी लगा देते हैं, रेखनी या बार उसको बोलते हैं, लगा देते हैं, क्या होता है 0 यहाँ पर जितना पर बार रहता है उतना क्या 9 आता है, ठीक है ना। जितना बार उतना 9 आता है, उसके बाद जितना बार नहीं तो जितना 0 आता है, क्या करते हैं 67 75 तो लिख लेंगे, ठीक है ना। और जितना बार नहीं रहता है वो क्या घट जाता है, जितना बार नहीं है क्या घट जाएगा बटा, अब क्या आएगा जितना बार रहता है उतना 9, तो एक नंबर ऑफ बार है तो 1 9, और जितना बार नहीं रहता है उतना क्या 0 आता है, तो जितना बार नहीं है 2 बार नहीं 2 को 0 आ जाएगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, तो ये आगे बढ़ते हैं। तो इसको घटाएं कितना हो जाएगा 675 में कितना हो जाएगा 600 3 5 8 608 हो जाएगा बटा 900, ऐसे क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। जो कि आपको ऑप्शन में दिया है कितना नंबर, आपको ऑप्शन में दिया है डी नंबर ऑप्शन में दिया है इसका 608 बटा 900। दोस्तों उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। फिर से समझिए दोस्तों, हम क्या करते हैं एक्स इक्वल टू इतना क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है ना। एक्स का हम इतना जो संख्या रिपीट कर किसका किए हैं उतना बार लगा दिए, ठीक है ना। बार का सेंस होता है क्या, उस संख्या बार 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 क्या होता है रिपीट होता है, यही बार का सेंस होता है, ठीक है ना। क्या करते हैं पूरा नंबर को लिख लेते हैं, पूरा नंबर को लिख लिए, और जितना बार नहीं होता है उसको क्या करते हैं उस नंबर को माइनस कर लेते हैं। क्लियर हुआ ना, ठीक है आगे बढ़िए। देखिए अब क्या होता है जितना बार रहता है ना उतना क्या हम उतना 9 लिखते हैं, तो बार एक ही नंबर पर, हाँ तो एक ही नंबर पर क्या एक नंबर एक क्या 9 लिख लिए, और जितना बार नहीं होता है उतना क्या 0 लिखते हैं, उतना 0 लिखते हैं, उसका सोल्यूशन करिए आंसर देगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर होगा। चलिए आपका कितना नंबर 13 नंबर क्वेश्चन होगा दोस्तों, कि बोल रहा है कि क्या कि एक वस्तु को 365 में बेचने पर उसी वस्तु को 701 में बेचने पर प्राप्त लाभ 60% की हानि होती उस वस्तु का सीपी ज्ञात करें, यानी क्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक है ना। क्या बोला है क्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा यहाँ से आप दे दिया है कितना 365 रुपये बेचने पर और 701 रुपये में यहाँ पर हानि होती है, हानि को नीचे लिखते हैं और प्रॉफिट का ऊपर लिखते हैं, तो 60% की यहाँ पे हानि हो जाती है, हानि होती है। तो हम जानते हैं क्या अगर इसका सीपी निकालना है, सीपी मान लेते हैं कितना है एक्स होता है, तो हानि परसेंट क्या होता है, हानि इक्वल टू क्या होता है, ठीक है ना ISP यानी SP यानी सेलिंग प्राइस माइनस क्या होता है कॉस्ट प्राइस यानी CP, ठीक है ना। बिक्री मूल्य माइनस क्या होता है क्रय मूल्य होता है, हानि परसेंट होता है, तो कितना हो जाएगा हानि बेच रहा है क्या x माइनस कितना लिखेंगे 365 लिख लेंगे, तब कोई दिक्कत, ठीक है ना। इक्वल टू क्या 701 माइनस क्या लिखेंगे x, क्या इसका लाभ हो रहा है ESP दे दिया है, क्या ESP है, ठीक है ना, ठीक है ना। SP दे दिया क्या इतना लिखेंगे और 60% लिख लेंगे यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस 365 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको 701 माइनस x, इसको करेंगे कितना जाएगा 60 बटा 100 यानी 3 बटा क्या 5 हो जाएगा। अब 5 से इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 5x, इसमें करेंगे क्या 5 25 हाथ लगल 2 5 30 2 32 हाथ लगल 3 18, कितना आ जाएगा नेगेटिव में इक्वल टू कितना, इसमें 3 से करेंगे कितना 7 के 21 3 से 2100 3 माइनस 3x हो जाएगा, ठीक है ना। आइए अब क्या इधर आएगा तो क्या प्लस हो जाएगा 8x, आई जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 2103 प्लस कितना 1825, ठीक है ना। इसको ऐड करें कितना हो जाएगा, यानी यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको ऐड करें कितना हो जाएगा दोस्तों 3928 हो जाएगा, 3928 हो जाएगा, ठीक है बटा 8 से काटने के टाइम्स कट जाएगा 491 टाइम में कट जाएगा, आई 491 से क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा CP हो जाएगा, ठीक है ना। इससे क्या हो जाएगा CP, आई 491 से क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछता है और इसमें बहुत बच्चे का इस क्वेश्चन को छोड़कर चले जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए आप इस क्वेश्चन को इसको अच्छा से समझिए और अच्छा से इसको सोल्यूशन करिए, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर होगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर होगा। चलिए दोस्तों, आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, 14 नंबर है, ठीक है ना। 3 5 -2 0 6 4 6 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये दे दिया दोस्तों। एंड दे दिया क्या, 3 5 आपको -2 और 0, ठीक है ना, -2 और 0 और 6 और 4 दे दिया है, ठीक है ना, 6 और 4 दे दिया है, ठीक है ना। अब बोला है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। इसको मान लें हम क्या, x1, इसको y1 कहते हैं, इसको x2 लेते हैं, इसको y2, इसको x3, इसको y3, ठीक है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का एरिया होता है कोऑर्डिनेट में 1/2 इंटू x1 इंटू क्या होता है y2 - y3 प्लस x2 इंटू कितना हो जाएगा y3 - y1 प्लस x3 इंटू y1 - y2, ये होता फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या पुट करेंगे, वैल्यू पुट करिए, आएगा आंसर 1/2। x1 कितना दिया आपको, x1 3 दे दिया है, कितना दिया है, x1 3 दिया है, 3 रख लेंगे। और y2 - y3, y2 कितना 0, y3 कितना -4, क्या हो जाएगा, y0 में से -4 जाएगा कितना -4, प्लस x2 कितना -2 दे दिया है, ठीक है ना। और y3 - y1, y3 क्या है 4 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा -1, ठीक है ना, -1, 4 में से 5 जाएगा क्या -1, प्लस x2 कितना है 6, x3 6, और यहाँ 5 में से 0 जाएगा, कितना जाएगा 5, ठीक है ना। यहाँ तक कोई डाउट, आइए आगे सॉल्व करते हैं। 1/2 इंटू कितना हो जाएगा, गुना करेंगे -4 गुने 3 कितना -12, प्लस -2 गुना -1 कितना होगा, -1 प्लस हो जाएगा, 2 गुना 1 2, प्लस कितना हो जाएगा 6 5 30, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। आइए कितना आ जाएगा, 32 में से 12 जाएगा कितना 10, 1/2 इक्वल टू गुना कितना 20 इक्वल टू कितना जाएगा इसका एरिया 10 यूनिट स्क्वायर हो जाएगा, यानी इकाई, वर्ग इकाई कह सकते हैं, वर्ग इकाई, ठीक है ना, वर्ग इकाई इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जो कि आपको ऑप्शन में दिया है, डी नंबर ऑप्शन में दिया है, कितना डी नंबर ऑप्शन में दिया है 10, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, ठीक है ना। आज का लास्ट क्वेश्चन कितना नंबर है, 15 नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन कितना नंबर 15 नंबर होगा, ठीक है ना। ये बहुत लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों। मार्टिन अपने वेतन का 13% हिस्सा दृष्टिहीन की एक संस्था को, 12% अनाथों की संस्था को, 14% दिव्यांगों की संस्था को दान देता है और वह अपने वेतन का 16% हिस्सा मेडिकल कैंप की स्थापना में मदद के रूप में देता है। तो शेष 19,575 रुपये मासिक वेतन के लिए बैंक में जमा करता है। तो दृष्टिहीन छात्रों की संस्था में कितनी राशि दान करेंगे, ठीक है ना। दे दिया क्या 13% दान कर रहा है, 12% दान कर रहा है, ठीक है ना। और क्या दान कर रहा है 14 और 16, 14% दान कर रहा है और कितना 16% दान कर रहा है, ठीक है ना। टोटल कितना दान कर दिया 13 12 25 25 30 55% तो दान कर दिया, ठीक है ना। मान लीजिए दोस्तों कमा रहा है 100 रुपये, उसमें 55 रुपये दान कर दिया, कितना बचा उसके पास 45 रुपये बचा, यानी 45% बचा। 45% का वैल्यू दे दिया कितना 19,575, 19,575, ठीक है ना। तो एक का वैल्यू 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, काट लीजिए कितना हो जाएगा 19,575 भागा कितना 45, ठीक है ना। 19,575 भागा 45 कितने टाइम से कट जाएगा, काटिए, यानी कट जाएगा दोस्तों 435 टाइम है, कितना 435 टाइम में कट जाएगा। तो पूछा है क्या, पूछा है दोस्तों दृष्टिहीन छात्रों के लिए, तो दृष्टिहीन छात्रों कितने % दान कर रहा है, तो दृष्टिहीन छात्रों के लिए 13% दान कर रहा है। तो 400, इसलिए क्या हो जाएगा 13%
इसका दृष्टिहीन छात्रों के लिए, दृष्टिहीन, तो 13% कितना हो जाएगा 435 गुना 13, इसको गुना करें कितना टाइम हो जाएगा दोस्तों 655, 5655, इससे क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 5655 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन में दिया है कितना नंबर, बी नंबर आपको ऑप्शन में दिया है, कितना नंबर, बी नंबर ऑप्शन में दिया है। दोस्तों उम्मीद कर समझ में आ जाएगा। देखिए इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, देखिए दोस्तों यहाँ पूछा है क्या, दृष्टिहीन छात्रों का पूछा है, दृष्टिहीन छात्र का पूछा है, ठीक है ना, तो दृष्टिहीन छात्रों का कितना दिया है 13% दिया है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, दृष्टिहीन छात्रों का कितना दिया है 13% दिया है। हम ऑप्शन देखेंगे क्या, जो 13 का मल्टीपल होगा वो इसका क्या होगा आंसर होगा। तो ऑप्शन देखेंगे क्या, 13 का मल्टीपल एक ही है, कौन है वो, क्या ऑप्शन इज बी नंबर है, कौन है ऑप्शन इज क्या है बी है, वही 13 का क्या है मल्टीपल है, और इससे क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम डिवाइड करके देख लेंगे, चेक कर लेंगे क्या, उससे हम लोग को क्या क्लू मिल जाएगा, फास्टली से हो जाएगा क्या, पूरा हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। आपको ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दिया है कितना कितना, ऑप्शन दिया ए में दिया आपको ऑप्शन कितना, आपको 58 55 दिया है, बी में दिया है कितना 56 55, सी में दिया है कितना 59 55, और डी में दिया है आपको कितना 57 55। ठीक है ना, तो क्या 13 से डिवाइड करें कितना होगा, 13 25 13 चौका 52। ठीक है ना, 13 चौका क्या होता है 52, 52 करेंगे कितना बचेगा 6, 13 25 65, कटेगा नहीं कटेगा। आइए 13 चौका 52 बचा कितना 45, 13 चौका 52 बचा 45, यानी 13 39 बचा कितना 6, 13 25 65, यानी कट जाएगा। ठीक है ना, 425 टाइम में कट जाएगा, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, यही मान लें क्या बी ऑप्शन इज बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ में आएगा दोनों मेथड, ये सेकेंड मेथड हो जाएगा, दोनों समझ में आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोनों समझ में आएगा, दोनों समझ में आएगा। ठीक है ना, ठीक है ना, अगर समझ में आएगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे क्या आपको नोटिफिकेशन जरूर मिलते हैं। जय हिंद दोस्त, थैंक यू।